सारे साथियों से गुजारिश है, सारे लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और आसानी से निकलें और अगल बगल में माइक हाथ मत लीजिए मुख्तार, माइक हाथ मत लीजिए। चुनाव आयोग में साथियों, जो उलमा इकराम की जो बात है, उन लोगों को आज भी ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो खत्म हो गया, कैंपस खाली खत्म हो गया, अभी कहाँ टाइम है? 4:15 बजे अभी तो जनसभा का कार्यक्रम हो जाएगा। सारे के सारे इस इलाके के 50 गाँवों की सरदारी ने एक साथ मिलकर समर्थन दिया है। कोई भी साथी डीजे वगैरह ना बजाए, पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। 100 के 100% मतदान मुख्तार के पक्ष में करेंगे और पूरे इलाके में रात दिन मिलकर मेहनत करेंगे। आज लास्ट का दिन है, 5 बजे का समय है, मैं पूरे इलाके के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, हर उस व्यक्ति तक जिस तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उससे ये कहना चाहता हूँ, इस बार तमाम बातें भुलाकर, तमाम तरह के मतभेद भुलाकर, सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए कि इन नौजवानों के संघर्ष को ध्यान में रखकर कि शायद अगर ये नाकाम हो गए तो मेरी और आपकी उम्र में दोबारा इस तरह का इंकलाब, दोबारा इस तरह की क्रांति नहीं आएगी, दोबारा कोई नौजवान हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की बेहतरी और भलाई के लिए हाथ जोड़कर मैं अपील करना चाहता हूँ, इस संघर्ष में अपना साथ दें, मतदान देकर, अपना मत देकर हमारे पक्ष में हमें ताकत और हिम्मत देने का काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं इस इलाके की भलाई बेहतरी के लिए रात दिन एक कर लूँ। अच्छा मुख्तार जी, आपने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में 2 दर्जन से ज़्यादा घोषणाएं हैं। ऐसी मैनिफेस्टो जो भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में रहता है सभी जारी करते हैं, लेकिन उन मैनिफेस्टो पे जो भी चीज़ें रखी जाती हैं, जो घोषणा की जाती हैं, उन पे काम नहीं होता है, तो क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैंने और जो उम्मीदवार घोषणा करते हैं उस मैनिफेस्टो से पहले वो एक घोषणा और करते हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं लोगों को हिंदू है कि मुस्लिम है, और उन हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ते हैं। वो मैनिफेस्टो और वो मुद्दे चुनाव से गायब हो जाते हैं। 5 साल तक वो मुस्लिम के नाम पर खड़े रहते हैं, काम नहीं होते। हमने पहले दिन से ये कहा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं होने देंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव को बढ़ने नहीं देंगे। चुनाव होगा डेवलपमेंट के मुद्दे पर, चुनाव होगा इस इलाके की बेहतरी और भलाई के लिए, जो भी चीज़ें हो सकती हैं उस पर ये चुनाव होगा। इसलिए हमने मैनिफेस्टो जारी किया, एक एक बात मैनिफेस्टो, आप 5 साल के अंदर अंदर एक एक बात हमसे पूछ लेना जब अगले चुनाव में आए। मैनिफेस्टो आज के दौर में सब चीज़ अवेलेबल रहती हैं, सब चीज़ों का रिकॉर्ड रहता है, एक एक चीज़ पर काम करेंगे। पहले दिन से शपथ लेने के अगले मोमेंट से काम करेंगे। अच्छा, आपने इनकी शुरू से स्टार्टिंग की चुनाव की और आज कैंपेनिंग का लास्ट डे है, तो ऐसे में किस तरीके का भाईचारा रहा, किस तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव रहा? ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। आप इलाके में किसी से भी जाके पूछ लो, इस तरह का चुनाव पहले 70 साल 75 साल के इतिहास में ऐसा चुनाव कामा के लोगों ने कभी नहीं देखा। इवन मैं ये कहूँ मेवात के लोगों ने ऐसा चुनाव नहीं देखा, पूरी मेवात में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। जनता जिस तरह से नौजवान जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ और इस जोश जज्बे के साथ हर हाल में तब्दीली लेकर आएंगे। जिस तरह की मोहब्बतें 36 बिरादरी के लोगों की तरफ से निकलती हैं। रात में मौलखेड़ा गांव में था, रात को 12 बजे पूरा गांव जगह हुआ था, सिर्फ इसी फिक्र को लेके कि पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कोई नौजवान हमारे इलाके की बेहतरी और भलाई के लिए बात कर रहा है, कोई नौजवान है जो हमारे बच्चों के बारे में बात कर रहा है, कोई नौजवान है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा है। इसलिए 36 बिरादरी के लोगों का समर्थन, प्यार, सम्मान, ये शायद जीत है जिस सच्चाई के रास्ते पर हम पहले दिन से। लेकिन पहली बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कामा विधानसभा में 2 प्रत्याशियों के बीच में एक मुख्तार और एक जायदा, दोनों के समर्थक आमने सामने भी हो जाते हैं कई बार। नहीं होते, बाई चांस छोटी मोटी कोई चुनाव है, ऐसी बड़ी घटना छोटी मोटी हरकत भाईचारा से चुनाव है, उन चीज़ों का बहुत बड़ा
नहीं है। अब स्थिति ये है कि छोटी मोटी चीजें चुनाव को खराब करना चाह रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे हमारे साथी जो है बहुत दर्द से बहुत आजीज़गी से काम कर रहे हैं। मंत्री साहब अच्छा, कितनी वोटों से मतलब जीत के आसार लग रहे हैं? 50,000 से 70,000। मुख्तार जी जीतने के बाद राजनीतिक शुरुआत कहाँ से होगी? कांग्रेस या बीजेपी? चल रही है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, 36 बिरादरी के लोगों ने जब इकट्ठा होकर मुझे समर्थन दिया था, अपना प्रत्याशी घोषित किया था, तो ये बात भी वहाँ हुई थी। अगर हम उम्मीद जैसी है कि हम चुनाव जीत कर आएंगे, फिर वापस हम उसी तरह उस जाजम पर बैठेंगे, उस गरीब पट्टी पर बैठेंगे, वहाँ बैठकर समाज जो फैसला लेगा, समाज के लोग जो बेहतर समझेंगे इस इलाके की। जाते जाते क्या संदेश देना चाहिए? जाते जाते संदेश यही है, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएं। जनता जनार्दन का जो फैसला होगा, लोगों का जो फैसला होगा, उसमें हम सब सहमत हैं, उसमें हम सब राजी। सर, आपकी टक्कर बीजेपी से है या कांग्रेस से? हमारी टक्कर में दोनों नहीं है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट रात दिन मेहनत कर करके लोगों से ये कह रहा है कि बीजेपी को वोट दे दो, मुझे वोट मत दो, मैं हार रही हूँ। वो लोगों को ये मैसेज कर रहा है। दोनों मिले हुए हैं अंदर खाने, बल्कि खुल्लम-खुल्ला मिले हुए हैं। फतेहपुर गाँव में कांग्रेस के कैंडिडेट का पति लोगों की पंचायत में ये कह के आया है, खुदा के वास्ते बीजेपी को वोट कर दो और किसी भी तरह मुख्तार को रोको। अपने लोगों से कह के आया है। वो बातें वहाँ पूरे गांव में उस बात के लेकर रिएक्शन है। उसके बाद उन्होंने दोबारा हमें बुलाया और पूरे गांव ने एकजुट होकर समर्थन दिया कि इन लोगों की तो साजिश जो है वो तो ये है कि बीजेपी जीत जाए। लेकिन दोनों मिल गए हैं अंदर खाने और बाहरी रूप से। उनके नज़दीकी सरपंच भी बीजेपी में दौड़ के जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मुख्तार को कैसे रोका जाए। आपके मीडिया के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ, इलाके के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, इनकी साजिशों को समझो, इनको नाकाम करो इनकी साजिशों में। और उनसे भी कहना सर जी, चाहता देखो, हूँ, लोग आरोप लगा रहे हैं हमारी बिरादरी में 2 कैंडिडेट हैं, दोनों वोट बांट रहे हैं। बीजेपी की कैंडिडेट है जो काफी मैंने मजबूत पहले है। भी कहा, जाति धर्म बिरादरी के नाम पे मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं 36 बिरादरी का उम्मीदवार हूँ, 36 बिरादरी से वोट उठा रहा हूँ। एक तरफा माहौल है, एक तरफा जीत है हमारी, कोई चक्कर नहीं है। इन दोनों का कहीं से कहीं तक भी आप खुद भी देख रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है इलाके में जनसभा करने की। आप दोनों कैंडिडेटों को बता दो, किसी ने भी जनसभा करी हो। कांग्रेस का कैंडिडेट सचिन पायलट लेकर कामा में 10 फुट की गली में पहुंचा, 10 फुट की गली में सभा करने के लिए। सचिन पायलट की सभा 10 फुट की गली में होती है कि कहीं हिम्मत थी तो इस तरह ग्राउंड में सभा कर। समय को ध्यान रखो, समय को ध्यान। ठीक है सर, शुक्रिया, धन्यवाद।